हेलो। 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 हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए जी। जी, आप कहाँ से, झलकट से बोल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। चलो, मैं भी खटीमा से बोल रहा हूँ। आपका ये नामदान सेंटर कहाँ पर है? ये बानूसा में है जी। बानूसा कहाँ पर को? ये बानूसा, ये मैदा मिल देखी आपने? हाँ हाँ हाँ, देखिए देखिए। निरंकारी भवन है जो, उससे अंदर 1 किलोमीटर पे है। अच्छा अच्छा, रास्ते में है ना, रास्ते में ही? हाँ जी, रास्ते में ही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं भी नाम लेना चाहता था पर कुछ शंका समाधान थी मेरी। हाँ जी, बताइए। जी। अच्छा, आप कब से जुड़े हैं इनसे? मैं लॉकडाउन में जुड़ा था जी, 2020 में। अच्छा अच्छा, 2020 में। अच्छा, खटीमा में नहीं है कोई नामदान सेंटर इनका? नहीं जी, खटीमा नहीं है, उधम सिंह नगर में 2 है, काशीपुर है, एक ये बानूसा में है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, शंका समाधान मेरा एक था, छोटा सा था कि जी बताइए। जैसे आपके जो गुरुजी हैं वो बोलते हैं कि जैसे मुक्ति का अर्थ होता है कि सारे विकारों से दूर हो जाना। हाँ जी। हाँ। तो जब हम सतलोक में थे तो हमारे अंदर लालच नाम का विकार आया। हाँ जी। हम, क्योंकि काल काल ने हमसे बोला कि इससे अच्छी दुनिया मैंने उधर बनाई है, तुम मेरे साथ आओ। तो हम उसमें आसक्त हो गए, मतलब कि लालच आ गया कि इससे भी अच्छी दुनिया है। तो वो हाँ वहाँ तो हाँ। हमारे अंदर लालच नाम का विकार था। फिर तो मुक्ति कैसी उधर सतलोक में? देखिए, लालच हमें किसी की आस्था को देख के आया। नहीं, लालच तो आया फिर भी ना। हाँ जी, लालच आया ना, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने हमें लालच दिया वो निष्कासित था सतलोक से। नहीं, आप मेरा क्वेश्चन समझ नहीं रहे हैं। जहाँ हाँ जी। जिस स्थान में लालच नाम का विकार हो उस स्थान में मोक्ष कैसा? मोक्ष तो है ही नहीं फिर वहाँ। विकार था ना लालच का। सुख और दुख भी दोनों विकार हैं। सुख भी विकार है और जी। दुख भी विकार है। और हमको सतलोक में सिर्फ हाँ सुखी जी। सुख का अनुभव होता है, तो ये भी एक विकार है हमारे अंदर। तो मोक्ष कैसा? जबकि मोक्ष की परिभाषा तो यह है कि सारे विकारों से परे। हाँ पर जी। तो सतलोक में तो विकार ही विकार है। सुख नाम का विकार है, लालच नाम का विकार है। तो वहां जाने के बाद तो फिर भी हमारे अंदर विकार है। नहीं, इसके लिए देखो, आप कुछ दिन तक सत्संग सुन रहे हो आप? सत्संग मैंने सारे सुने। अच्छा, कब से सुन रहे हैं सत्संग? लगभग आज से 5 साल पहले। अच्छा, 5 साल पहले से आपने सत्संग सुना है? हाँ, 2020 से मान के चलो। जी जी। जी। अच्छा, 2020 से आप सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन आपका ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। मैंने बहुत लोगों से पूछा। मैंने उधर हरियाणा में जो आश्रम है वहाँ भी पूछा, उन्होंने भी क्लियर जवाब नहीं दिया। वो बोलने लगे आपको ज्ञान नहीं है, आपको ये है। ये तो एक जेन्युइन क्वेश्चन है ना कि जहाँ विकार हो वहाँ मोक्ष कैसा? हाँ जी। हाँ जी। तो आप शंका समाधान करिए। आपने सृष्टि रचना पढ़ी है जी? जी, सृष्टि रचना पढ़ी है पूरी मैंने। अच्छा, सृष्टि रचना में भी आपको उसका ऑप्शन नहीं मिला? नहीं मिला। उसमें सिर्फ इतना लिखा गया है सृष्टि रचना में, ज्ञान गंगा में, कि हम हाँ जी। सतलोक में रहते थे, बड़े सुख के साथ रहते हाँ। थे। फिर हाँ जी। जो कबीर जी हैं, उन्होंने काल को उत्पन्न किया। वो नदी में फेंका एक जी। अंडा, अंडा फूटा, वहां से काल हाँ। उत्पन्न हुआ। काल उत्पन्न हुआ, उसने सहस्त्र युग उसने तपस्या करी। उसने एक ब्रह्मांड मांगा, बोले मैं एक ब्रह्मांड में रह रहा हूँ और ये लोग इतने ब्रह्मांड में रह रहे हैं, मुझे अलग से चाहिए। उन्होंने कबीर जी से मांगा और उन्होंने दे भी दिया। हाँ। उनने बोला कि कुछ इसमें खाली प्लॉट पड़ा है, इसमें कुछ बना लूं। तो उसने तपस्या हाँ। करी। कबीर जी ने खुश होकर उनको कुछ गुण दे दिए 3, और हाँ। कुछ सामग्री दे दी बनाने को। अब बोले मुझे आत्मा भी चाहिए। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं आत्मा तो नहीं दूंगा तुमको, अगर हाँ कोई इच्छा से जाना चाहे तो चले जाए। तो एक ने बिल्कुल सही हाथ बात खड़ा है। कर दिया। हम्म। हाँ।
तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है, हाथ खड़ा कर दिया, आत्मा का तो कोई हाथ ना पाँव होता है, ये वेदों में भी लिखा है। हाँ ना स्त्री होती ना वो पुरुष होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो हाथ कैसे खड़ा कर दिया जब आत्मा के हाथ नहीं होते हैं, तो आत्मा ने हाथ कैसे खड़ा कर दिया, ये भी एक सवाल होता है। ये बाद में की बात है, पहले तो ये जो मेरा मेन क्वेश्चन है। तो फिर उसने बोला कि आत्माओं से बोला कि मैंने यहाँ से भी अच्छी दुनिया बनाई है, वहाँ तुम्हें और भी सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ आओ। तो हमारे मन में लालच आ गया। तो ये कैसे, जहाँ लालच नाम का विकार हो तो वहाँ मोक्ष कैसे? देखिए जैसे उसने बताया कि मैंने इससे भी अच्छी दुनिया बनाई है, वहाँ तो भ्रमित किया ना उसे। वो बाद में की बात है, देखिए वो बाद में की बात है। इसका मतलब कि सतलोक में भी वो सुख नहीं था जो सुख काल दे सकता था, मतलब कुछ कमी थी वहाँ। इसका अर्थ ये हुआ, कमी थी सतलोक में। नहीं, सतलोक में तो किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो फिर कैसे लालच आ गया, फिर इससे भी अच्छा कैसे हो गया? फिर वो तो भ्रमित किया ना उसने। आप समझ नहीं रहे हैं। इससे अच्छा जैसे हमें कोई कह दे कि भाई तुम्हें खटी में घुमाऊंगा, बहुत एंजॉय, आज तक तुमने ऐसा देखा ही नहीं होगा। जी, ये बाद में की बात है। पहले तो ये आए तो विकार तो है था ना हमारे मन में। विकार तो हम जब काल पर आश्रित हो गए, जैसे जिसे निष्कासित किया 21 ब्रह्मांड के सहित, इस पर आश्रित हो गए, तभी विकार पैदा हुए ना हमें। अगर हमारे अंदर विकार ही नहीं होता लालच नाम का, तो क्या हमको लालच आता? उसकी बातों पे भरोसा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लालच हमें काल ज्योति निरंजन जो भगवान है, इससे देख के आया, उसकी भक्ति को देख के आया है कि इसने इतनी साल तपस्या करी, ये तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है। इसमें तो एक सवाल और भी उठता है, जब तीनों गुणों से ही लालच उत्पन्न होता है ना, रजोगुण से लालच उत्पन्न होता है, तब तो ये तीनों गुण भी पैदा नहीं हुए थे, तो लालच नाम का विकार कैसे आ गया फिर? तो 3 गुण तो जब दुर्गा यहाँ आई जीव उत्पन्न करने के लिए, तो उससे भी ये थे रजगुण और तमगुण और सदगुण। दुर्गा तो बाद में आई ना, पहले तो सतलोक में तो हम थे ना। हाँ, तो लालच कैसे आ गया उससे पहले, गुणों से पहले? गुण तो बाद में आए, पहले से थे हम तो गुण से पहले। हाँ, तो जो चीज थी ही नहीं पहले, उससे पहले हमारे अंदर आ जा रहा है, क्योंकि रजोगुण से लालच विकार पैदा होता है, जिसे लोभ बोला जाता है। तो आ कैसे गया हमारे मन में? बिल्कुल सही बात कही आपने। मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेके फिर आपको बताऊंगा। नहीं, एक चीज बताइए, आप लॉकडाउन में 2019 से जुड़े हैं आप, और आपने बिना सोचे समझे आपने नाम कैसे ले लिया? हमें तो जो चीज ये जानकारी दी गई है ना, बिना सोचे समझे, हम तो जो बताया गया है, जैसे ग्रंथ वेद पुराण में जो चीज दी गई है, उसके आधार पर हमने इस चीज को माना चाहिए। जी, क्या 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 बताया वेद पुराणों में? बताइए मेरे को थोड़ा। वेद पुराण में शास्त्र के अनुसार साधना और शास्त्र के विरुद्ध साधना बताई गई है। अच्छा, मुझे बताइए, आचरण का अर्थ क्या होता है? आचरण का अर्थ क्या होता है? हम कुछ भी अपनी मर्जी से कर ले, जो नहीं, मर्जी से नहीं कर सकते ना। कोई भी शब्द का जो बनाया गया है उसका एक निश्चित अर्थ बनाया गया है। आपको स्कूल में ये भी पढ़ाया होगा कि आचरण क्या है, आपके आचरण कैसे होने चाहिए, बताया है ना? हाँ जी। यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन है। अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि एक योगी का आचरण कैसा होता है, मतलब कि वो एक योगी का आचरण कैसा होना चाहिए। इससे पहले आप 3 श्लोक पहले पीछे पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के जो आचरण है, ये 3 जो आचरण है, ये नरक के द्वार खोलते हैं, इनको त्याग देना चाहिए। फिर आगे जाके मैंने बोला कि जो शास्त्र विरुद्ध, जैसे जब तप हम करते हैं, दान करते हैं, तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, मतलब कि हमारा मन, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। दान देते समय मन में लोभ नहीं होना चाहिए कि मैं इसको ये दान दे रहा हूँ और मेरा धन कम ना हो जाए, ये आचरण है। वो तो निरीक्षा होना चाहिए। हाँ, यही आचरणों की बात कही गई है गीता में, ना कि भक्ति की बात। आचरण का अर्थ आप भी अच्छी से जानते हैं कि आचरण का अर्थ होता है व्यवहार, आपका बिहेव, ना कि भक्ति।
जी। तो आपने बिना सोचे समझे आपने कितने पुराण कितने पढ़े हैं, आपने वेद कितने पढ़े हैं आपने? पुराण कितने पढ़े हैं आपने? हाँ जी। पुराण आपने कितने पढ़े हैं? 18 महापुराणों में क्या देवी भागवत महापुराण आता है? नहीं। हाँ, आप उसको मुख्य मानते क्यों? 18 महापुराणों में कहीं भी देवी महाभागवत पुराण का नाम नहीं है, ये बाद में आया है और तुम उसी को मुख्य मानते हो, जबकि विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, कुरुम पुराण, ये सारे क्या हैं? ये मुख्य हैं। अच्छा जी। आप मेरे पे विश्वास ना हो, किसी महंत के पास जाके समझिए या आप नेट पे सर्च कीजिए कि 18 महापुराणों के नाम कौन से हैं, तो देवी भागवत पुराण का नाम नहीं आएगा। जी 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 जी। आपने देवी भागवत महापुराण पूरी पढ़ी है आपने? नहीं, पूरी तो नहीं पढ़ी है जी। तो बताइए, जब आप हाई स्कूल का पढ़ा होगा आपने, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जब तक आपने पूरी बुक नहीं पढ़ी तब तक क्या आपके एग्जाम हुए? क्या पूरा कोर्स कराया होगा ना आपको? अध्याय 1 से लेके अध्याय लास्ट तक आपके जो टीचर होंगे उन्होंने पूरा पढ़ाया होगा, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन आए होंगे। क्या आप आधा अधूरा पढ़ के आप एग्जाम में पास हो जाते? आपको आधा अधूरा पढ़ाया होते? हाँ, यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब पढ़ो तो पूरा पढ़ो। अध्याय 1 से 12 स्कंद हैं देवी महाभागवत पुराण में, 650 अध्याय हैं इसमें लगभग जी। ठीक है, 650 अध्याय जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इसके अंदर है क्या चीज। अच्छा जी। ठीक है, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि वहां विकार क्यों थे और आपको 5 साल हो गए हैं नाम लिए हुए। गुरु का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप? नहीं जानता, आप बताइए। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपने गुरु धारण किया ना संत रामपाल जी महाराज को, आपने गुरु धारण किया, तो उसका अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ बताइए। देखो गुरु तो हमने बहुत पहले से ही धारण किया है, ऐसा नहीं है कि गुरु तो जो अब हमने कक्षा 1 से पढ़ा तब भी तो गुरु धारण किए। नहीं, वो भौतिक गुरु हैं, ये आध्यात्मिक गुरु हैं। हाँ जी, आध्यात्मिक गुरु हैं जी। तो गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है जी ज्ञान, जो हमें ज्ञान दे पाए वो गुरु होता है जी। ज्ञान तो हर कोई देता है, आपके मम्मी पापा भी ज्ञान देते हैं आपको, कभी कभी आपके छोटे भाई भी ज्ञान देते हैं। हाँ। तो आध्यात्मिक गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, मतलब कि अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला। पर आप तो अभी से अंधकार में हैं। अच्छा जी। आपके गुरु ने कहा है ना कि जांचो परखो, जब तक गुरु तुम्हें सही ना मिले तब तक गुरु बदलते रहो, कहा है ना। आपने तो जांचा भी नहीं, परखा भी नहीं, आपने तो समझा भी नहीं। अच्छा जी। नहीं, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हो ना, कि छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। हाँ जी। जैसे सनातन धर्म में जब किसी आत्मा का मोक्ष होता है तो कहा गया है कि वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, सत्य चित आनंद, मतलब कि उसके बाद किसी भी मोक्ष के बाद भी कोई चाह बाकी रह जाती है? कुछ नहीं रह जाता। हाँ, तो तुम्हें सतलोक में लड्डू, काजू, फल, सुख की कामना क्यों हो रही है? समझिए इस चीज को जी। सनातन धर्म में कहा गया जब किसी आत्मा का मोक्ष की प्राप्ति किया जाता है तो ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। गीता अध्याय 8 के 6 श्लोक में कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो ये आत्मा है मेरा ही अंश है। 6 श्लोक में कहा, 8 के 6 श्लोक में कहा कि जो आत्मा है ये मेरा ही अंश है। हाँ, जब आत्मा का मोक्ष होगा, जो अंश वहां से आया है वो अंश उसी में विलीन हो जाएगा, भगवान में, ईश्वर में। उसके बाद तो कोई चाह नहीं रह जाएगी ना उसको, लड्डू खाने की चाह नहीं रह जाएगी, ना काजू खाने की, ना फल खाने की, ना किसी सुख की। इसलिए बोला गया है कि जो ईश्वर है वो सत्य चित्त आनंद है,
सत्य है, आनंद है, सच्चित आनंद है। बताइए, मुझे इस सवाल का मेरे को अभी तक जवाब नहीं मिला। और एक सवाल और है, काल को उत्पन्न करने वाला कौन? जी, काल को पैदा करने वाला कौन कौन है? काल को ज्योति निरंजन काल तो अंडे से पैदा हुआ जी। किसने उत्पन्न किया, ये बताइए। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले, जिससे पहले कोई नहीं था। परब्रह्म थे जी। कौन परब्रह्म? कबीर परमेश्वर। अच्छा अच्छा, ये बताइए, वो त्रिकालदर्शी थे ना, कि भूत भविष्य सब जानते थे? हाँ जी। जी, तो उनको ये पता नहीं था कि मैं जो ये काल उत्पन्न करूंगा, ये आगे चल के मेरी जो संतान है, आत्माएं हैं, उनको भ्रमित करेगा, उनको परेशान करेगा। इससे भला इसको मैं पैदा ही नहीं करूं। उनको पता नहीं था, कबीरदास जी को। ये मुख्य सवाल है जी। बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या उनको पता नहीं था कि जिस काल को मैं उत्पन्न कर रहा हूँ, पैदा कर रहा हूँ, ये आगे चल के जो मेरी आत्माएं हैं, भोली भाली आत्माएं हैं, मेरी संतान है, मेरी औलाद है, इनको ये भ्रमित करेगा, इनको मेरे लोक से ले जाके इनको मृत्यु लोक में डालेगा। इससे भला मैं इसको पैदा ही नहीं करूं। जैसे आपके भी बेटे या बेटी होंगे, अब आपको आगे का पता हो कि ये चीज मेरे बच्चों के लिए गलत है, क्या आप वो चीज को करोगे? नहीं करोगे, नहीं करा जाएगा। हाँ, तो कबीरदास जी ने क्यों किया फिर? वो तो त्रिकालदर्शी थे ना जी, जानते थे ना आगे क्या होने वाला कहकर। हाँ, तो ये सवाल आपने वहाँ आश्रम में किए और आपको उसका सेटिस्फाइड सवाल उत्तर नहीं मिला। अगर उत्तर मिल गया होता तो आपसे थोड़ी ना पूछता सर मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ठीक है, मैं भी ये नोटेड किया, मैं जानकारी लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करूंगा। अगर मुझे जानकारी मिलेगी तभी बता पाऊंगा। उन्होंने मेरे को क्या जवाब दिया, उन्होंने मेरे को ये इसके प्रत्युत्तर में ये जवाब दिया, जब मैंने पूछा कि काल को, वो बोलने लगे कि जैसे हम 4 संतानें उत्पन्न करते हैं, कोई संतान गलत मार्ग पे लग जाए तो उस पर हमारी क्या गलती? बिल्कुल सही बात है। सही बात, आपको लगा कि ये बिल्कुल सही बात है, पर इसमें सवाल ये उठता है कि हमें आगे का पता नहीं रहता है। हम भौतिक संसार में रहते हैं कि आगे क्या होने वाला। आपको पता है आगे क्या होने वाला है? नहीं पता है। तो कबीरदास जी को तो पता था ना कि आगे क्या होने वाला है तब। हाँ, यही सवाल, हमको पता नहीं रहता है कि मेरी 4 संतानों में कौन खराब निकलेगा, मुझे पता नहीं। पर कबीरदास जी को तो पता था ना कि मेरी ये संतान उत्पन्न कर रहा हूँ, जो 16 पुत्र उत्पन्न करे, उसमें एक काल ही था, काल निरंजन, उसको बाद में नाम रखा उसका काल निरंजन। तो ये जो संतान है मेरी, ये मेरे बाकी संतानों को परेशान करेगा, भ्रमित करेगा, इनको कुमार्ग में ले जाएगा, पाप की तरफ ले जाएगा। उनको तो पता था ना, तो क्यों किया ये? फंसाने वाले तो हमें कबीरदास जी है ना इस लोक में। देखा जाए तो ना काल को उत्पन्न करते, ना हम फंसते इधर आके। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो आपने कभी शंकाएं है ना, जैसे हमारी शंकाएं हैं, वहाँ भी शंकाएं हैं। नहीं, आपने कभी विचार नहीं किया? मैंने तो विचार नहीं किया जी ये। हाँ, तो यही तो गलती हम करते हैं। आज किया मैंने विचार, यही तो हम गलती करते हैं। जो पुराने हैं, एक बार मैं भी उनसे चर्चा करूंगा इस विषय में। आपको जवाब नहीं देंगे, मैं आपको 100% में दोबारा फोन करना आप मेरे को, या मैं आपको फोन करूंगा। 100% जो मैं जवाब दे रहा हूँ, घुमा फिरा के आपको उसी रास्ते पे ले जाएंगे जिस रास्ते पे अभी आप हो। सही जवाब आपको नहीं मिलेगा। इन सवालों का जवाब क्यों नहीं मिलेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि जो ईश्वर की डेफिनेशन है और जो मोक्ष की डेफिनेशन है वही गलत है। अच्छा, अब ईश्वर बोलते हैं कि, अब एक सवाल और देखो आपका नाम रखने वाले कौन? आपके मम्मी पापा या किसी ब्राह्मण ने रखा होगा या किसी ने रखा होगा। तो कबीरदास जी का नाम रखने वाला कौन? कबीर रखने वाला कौन? बताइए। क्योंकि कबीरदास जी तो साकार थे ना, निराकार तो नहीं थे। तो जिसका नाम हो, मतलब किसी ना किसी ने तो नाम रखा होगा उनका। हाँ, तो मतलब इससे पहले भी कोई था?
हाँ वो बताया है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा मैं कहा, कलयुग नाम कबीर धराया। अर्थात उनने अपना स्वयं नाम रखवाया था जी। किससे नहीं तो इससे पहले भी कोई थे ना, मतलब इससे पहले बिना नाम के थे, इसका अर्थ नहीं बताया ना, चारों युग में बताया संताएं हैं, तो सतयुग में सत सुकृत कह के तेरा। देखो 4 युग तो बाद में आए ना, पहले तो अनादि काल था ना। 4 युग तो बाद में आए। अभी ये कलयुग में तो इनका नाम कबीरदास जी, ये क्या था, नीमा और नीरू नाम के कोई जुलाए थे, उन्होंने रखा। क्या उससे पहले नाम नहीं था उनका क्या? उससे पहले ये तो कलयुग की बात है ना। हाँ तो नहीं तो जो सतलोक में किसने रखा फिर उनका नाम कबीर? सतलोक में कबीर नाम किसने रखा उनका? इसका मतलब इससे उससे पहले भी कोई था ना जिन्होंने नाम रखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ तो देखिए ना, ये जो पुराने भगत हैं ना, जैसे 10-12 से जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी जानकारी लूंगा। 2001 से जुड़े भगत से भी मैंने चर्चा करी, उनके पास भी इनका जवाब नहीं। ये भी बोलने लगे कि हाँ इसमें मंथन करके आपको जवाब दिया जाएगा। 6 महीने हो गए हैं। किनसे बात हुई? हाँ नाम तो मुझे पता नहीं है। कुछ एक तुम्हारे ये हेमंत दास हैं पुराने। अच्छा, हेमंत दास, ठीक है, उनसे भी बात हुई है। और भी कोई दास थे। अच्छा। बात हुई थी। तो ये देखो शंका समाधान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये सेटिस्फाइडिंग नहीं होगी तो फिर दिक्कत होती है ना आगे जाके। जी मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, आपने एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। इसका मतलब आप अभी अंधेरे में हो। मानते हो इस बात को? नहीं, हम तो असंख्य जन्मों से अंधेरे में ही हैं। जो उसने जो बता दिया वो ही कर रहे हैं। नहीं इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम जैसे भीड़ को देख के हम भी भीड़ चाल चल जाए। इसका अर्थ ये हुआ फिर। देखो भीड़ सच्चाई का प्रूफ नहीं होती। देखो दारू के ठेके में भी भीड़ होती है, क्या वो सही है? गलत है ना? ठीक कह रहे हैं आप। मैं इसकी जानकारी मैं भी लूंगा। उसके बाद फिर जब आप कह रहे हैं कि मैंने शंका समाधान आश्रम में बात करी है, फिर ऑप्शन बचता है श्रम गुरु जी का। जी देखो, जब मैंने ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक पढ़ी, गीता तेरा ज्ञान अमृत पढ़ी, तो उसमें मतलब कि प्रमाण तो कुछ नहीं दिया है। ठीक है, बीच के कुछ श्लोक उठाए हैं, बीच के कुछ वेदों के मंत्र उठाए हैं। क्या चारों वेदों में कितने मंत्र हैं आपको मालूम है? नहीं, पूरे तो पता नहीं है मुझे। लगभग 21,000 मंत्र है जी। ठीक है, 21,000 में से 25 से 30 मंत्र पढ़ के आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो वेदों का? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कितने मंत्र ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक में कितने मंत्र हैं? ज्यादा से ज्यादा 15-16 होंगे ना। तो जी किसी भी पुस्तक का निचोड़ भी निकालना है अगर तुमने, तो उसको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और किस प्रसंग में, जो उनका अध्याय किस प्रसंग में बात कर ली है, उस प्रसंगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपका विवाह हो चुका होगा, आपके भी बच्चे होंगे, आपके पूरे परिवार ने नाम ले रखा है? हाँ जी। अच्छा, और लगभग झनकट में कितने होंगे नाम लिए हुए? झनकट में होंगे 20-25 लोग तो होंगे। अच्छा, 20-25 लोग हैं ही हैं उनके। हाँ, तो सबसे पहले तो आप क्या है कि खुद का पहले शंका समाधान करिए। उसके बाद जैसे देखो, अगर मैं आपके नामदान सेंटर में आ गया, ठीक है, 20-25 लोगों को लेकर कि ये भी नाम लेंगे कहकर, और हमने लाइव चला दिया, सवाल ये पूछ लिया आपसे, आप निरुत्तर हो गए, तो सुनिए ना, अब अगर बड़े स्टेज में आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि आपको ज्ञान नहीं है, मेरे को पता नहीं है। ये कह के आप बचोगे तो खुद आपकी बेइज्जती होगी, आपके गुरु की बेइज्जती होगी जी। अब सनातन की डेफिनेशन में बताता हूँ मोक्ष का अर्थ क्या होता है।
मोक्ष का अर्थ होता है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद किसी चीज की अभिलाषा नहीं रह जाती है, ना आनंद की, ना सुख की, ना दुख की, ना लालच, कोई भी विकार नहीं रहता है। वो भगवत प्राप्ति हो जाती है उसकी। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि वो उस परमात्मा को प्राप्त होता है, वो मुझको प्राप्त होता है। एक जगह या दो जगह कहा है अर्जुन को समझाने के लिए कि वो परम धाम है, वो परम धाम है। एक से दो जगह लिखा होगा सिर्फ। ठीक है। एक 18 के 62 में, एक 18 के 66 में, एक 15 के कि 8 के चौथे की 5वें श्लोक में, सिर्फ 3 जगह ये चीज कह रखी है भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए। जी जी। तो अगर सतलोक जैसा कोई जगह होती तो भगवान श्री कृष्ण हर एक उसमें कहते कि वो उधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि वो मुझे प्राप्त हो जाएगा या उस परम पिता को प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होने का अर्थ समझते हैं? देखिए ऐसा है ना, जो हमारी यहाँ सेवा है वो जितना हमें जानकारियां हैं उतना ही हम बता पाते हैं। आगे हमें अगर जानकारी नहीं होती है तो हम शंका समाधान का नंबर देते हैं, आपकी शंका समाधान वहीं से दूर होगी। भाई साहब अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी नाम दीक्षा होती है। भाई साहब सारे नंबर यहाँ कोई जबरदस्ती तो किया नहीं जाता। नहीं, जबरदस्ती नहीं किया जाता है ना। देखो ना, जब किसी को भ्रमित किया जाता है ना, ऐसे ही किया जाता है। जैसे आप अभी अंधेरे में हो, आपके जो पीछे जो 20-25 लोग जुड़े हैं वो भी अंधेरे में होंगे, इसका अर्थ मतलब, क्योंकि आपके देखा देखी में तो उन्होंने नाम लिया होगा ना। नहीं, हमारी देखा देखी में नाम लिया जाता है। जब वो देखो, हमने किसी को बुलाने जाते नहीं, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते हैं या क्या सत्संग आ रहा है, सत्संग सुनते हैं और उनकी इच्छा होती है तब नाम दीक्षा के लिए आते हैं वो। जी। अच्छा, आप लास्ट वो सेटिस्फैक्शन तो सत्संग से होता है ना। अच्छा, लास्ट प्रमाणित जो ग्रंथ है सनातन के, वो आप किसको मानते हो? ऑथेंटिक गीता माना जाता है जी। और फिर गीता, और गीता ही निचोड़ है सारे ग्रंथ वेद पुराण का। जी, सारे निचोड़ तो नहीं है उसका। ठीक है। फिर भी एक सवाल, एक सिंपल सा इसका जवाब तो आपके पास होगा। जब काल हमको भ्रमित करता है, काल हमको खाता है, तो अध्याय 4 के 5, 6, 7, 8 में ये कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्म से संगलानी भारत, जब जब धर्म की हानि होती मैं अवतार लेता हूँ। जबकि काल तो अधर्म का कार्य करता है, वो धर्म का कार्य कैसे करेगा बताइए? जब गीता काल ने बोली है तो ये तो ये बोल रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं ही अवतार लूंगा साधु संतों की रक्षा के लिए। हाँ जी। तो काल तो साधु संतों की रक्षा क्यों करेगा? वो तो बोलेगा कि मरने दो, मुझे खाने को मिलेगा। ठीक कह रहे हैं आप जी। बताइए कि क्यों अवतार? और काल बताइए, काल अवतार लेता है क्या? काल क्यों अवतार लेगा? हाँ, तो वो तो कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा, मैं खुद को सृजन करूंगा। अध्याय 4 के श्लोक संख्या 4, 5, 6, 7, 8 में ये कह रहे हैं। कभी विचार किया इन सवालों पे आपने? नहीं किया मैंने सर। हाँ, इसे ही बोलते हैं कि अंधेरी की तरफ जाना जी। और एक चीज मुझे बताइए, अगर आपको जिस भाषा का ज्ञान नहीं है, अगर उस भाषा में मैं बात करूं, क्या आप समझ जाओगे वो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे जी। रामपाल जी ने संस्कृत की समस्या है, कोई बंगाली में बात करेगा तो थोड़ा समझ पाएंगे। हाँ। उसके लिए कोई व्यक्ति बंगाली होगा वही समझ सकता है और वो समझा सकता है। हाँ, तो रामपाल जी ने संस्कृत कहाँ से शिक्षा ग्रहण करी, कौन से गुरुकुल से? ये तो मुझे नहीं पता जी। मैं हूँ 40 साल का और वो है 60 साल के, तो उसके विषय में थोड़ी जानकारी हो जाएगी मुझे जी। यही जब आपके गुरु रामपाल जी ने कहा कि जब तक तुम्हारा मन स्थिर ना हो जाए किसी गुरु पे, कि जब तुम्हारी पूरी शंका समाधान, तब तक गुरु धारण मत करो। अब संत रामपाल जी महाराज ने तुम्हारे 27 साल जेई की जूनियर इंजीनियर की नौकरी करी, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान लेने का समय किधर और संस्कृत का अध्ययन करने का समय कहाँ? लगभग एक संस्कृत का अध्ययन करने में 4 से 5 साल कम से कम लग जाता है।
गुरुकुल में। हाँ